तो भाई क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू द पिच परफेक्ट शो। हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ एक और नई सीरीज लेके, इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 आई जी बिल्कुल। और साथ ही में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाजी की क्या न्यूज़ आ रही हैं आईपीएल रिटेंशन और मीटिंग को लेकर। बहुत कुछ करारी करारी तीखे तीखे से न्यूज़ आ रही हैं पाजी, मजेदार वाले पाजी। तो कर दो बस। चलो लेट्स रोल द इंट्रो। पाजी इंडिया वर्सेस श्रीलंका जिसके लिए हम बैठे हैं यार, T20 आई सीरीज़, क्या ओवरव्यू अगर शुरू करें वीडियो का, आपका क्या ओवरव्यू है उस सीरीज़ को लेकर? पाजी फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। फैंटी लगा दी है जाके उन्होंने, कैंडी में एक तरीके से कहूँगा उनकी कैंडी निकाल दी है भाई श्रीलंका वालों की। पहले मैच से ही अगर चलिए ओवरव्यू की अगर आप बात करें तो पाजी पहले ही मैच से ही मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया की तगड़ी बैटिंग, तगड़ी 200 रन निकले पाजी। और जवाब में हमें मालूम भी था कि जब 200 रन लग गए थे कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो श्रीलंका चेज कर जाए, और वो हुआ भी 40-45 रन से हारा। और बात पाजी 40-45 रन की भी है, उसके साथ साथ इस चीज़ की भी है कि यार जो कप्तान से उम्मीद लगाई थी सूर्य कुमार यादव, भाई बंदे ने क्या एंट्री मारी है अपनी। मतलब एक तरीके से पहले में 50 है, दूसरे में भी कुछ है उसका, और फिर तीसरे में भी कंट्रीब्यूशन है पाजी। पहला तो, दूसरा तो आई थिंक वो पानी वाला कुछ सीन रहा ना, बारिश में रहा वो पाजी। हाँ, दूसरे वाला क्या हुआ, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी, 161 बनाया उन्होंने, फिर बाद में इंडिया की बैटिंग में बारिश हो गई तो DLS मेथड से वो हुआ, स्कोर कम। पहले मैच में पाजी यशस्वी जायसवाल भी बहुत अच्छे लगे, बहुत तगड़ा खेल रहा था भाई। यशस्वी बम फाड़ रहा था। यशस्वी भी एक तरीके से अगर देखा जाए 21 बॉल 40 रन बहुत महत्व रखते हैं यशस्वी जायसवाल के लिए। उसके बाद पाजी शुभमन भी ऐसी, मतलब सब में ऐसा ही रहा। मतलब आपने यशस्वी की बात करी तो मैं एक वीडियो देख ही रहा था हमारे उनकी आशीष नेहरा साहब की, और उस पर और सोशल मीडिया पे, तो उसमें यशस्वी जायसवाल से बोल रहे थे कि यशस्वी अभी तो ये स्ट्रोक तू मार रहा है मैच में, लेकिन जब विराट कोहली और रोहित शर्मा थे तब तू ये स्ट्रोक नेट्स में मार रहा था। नेट्स में मार तो बड़ा फनी वे में बोला था उन्होंने, मजा आया था। आशीष नेहरा की आपने बात की, और सही कहा उन्होंने कि उन्होंने नेट में ही मार रहा था, नेट्स में ही मार रहा था। और कहा अब यहाँ प्रूफ किया है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद चलिए वो तो ठीक है, वो ODI सीरीज से ड्रॉप है ही एक तरीके से। मैं मानता हूँ कि वो नहीं खेल पाएंगे शायद, क्योंकि शुभमन गिल ऐसा वाइस कैप्टन है, तो अगर वाइस कैप्टन बनाया गया पाजी तो वो ODI सीरीज में खेलेंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल T20 आई में अब पाजी ब्रेक है उनका, 2-3 महीने का ब्रेक, 2 महीने का मानता हूँ बांग्लादेश टूर से, क्योंकि आई थिंक सितंबर लास्ट में, अक्टूबर स्टार्टिंग में है बांग्लादेश टूर। तो आप देख रहे हो कि यशस्वी जायसवाल इज गोइंग टू प्ले द डोमेस्टिक सीजन ऑफ इंडियन, लाइक रणजी ट्रॉफी, या फिर वो कुछ उसमें आपको लग रहा है पार्टिसिपेशन रहेगा यशस्वी जायसवाल का? भाई डेफिनेटली, ये तो यंग लड़के, और आपको पता ही है BCCI ने कितनी स्क्रूटनी करी है कि भैया प्लेयरों को, आपको सबको डोमेस्टिक खेलना है। और यहाँ तक कि बीच में आपने सुना होगा, रूमर्स आ रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले BCCI मॉनिटर करेगी ODIs में हार्दिक पांड्या की बॉलिंग परफॉर्मेंस, उनकी मतलब फिटनेस उस लेवल पे है कि ODI में वो 10 ओवर दे सके टीम को। मतलब अगर ऐसा BCCI कर रहा है ना भाई, तो BCCI मतलब ये समझ लो कि जो हम लोगों की इमेज बनी हुई थी ना कि BCCI एक तरफ चल रहा है या हार्दिक पांड्या की तरफ है, BCCI बन के बैठा है भाई, धागे खोलने के लिए बैठा है कि आप खेलोगे, परफॉर्म करोगे, डोमेस्टिक खेलोगे, देन यू आर गोइंग टू क्वालिफाई इंडिया। डोमेस्टिक हलवानी है भाजी। और डोमेस्टिक से हाँ एक और न्यूज आई। हाँ बताओ। ईशान किशन की भाई इस साल वो झारखंड के लिए खेलेंगे, झारखंड के लिए खेलेंगे। और पाजी झारखंड के लिए तो खेलेंगे ही। अब शायद उनका मानना है, मेरा मानना है, और शायद उनका भी, कि यार आई कैन नॉट गो अप, मैं BCCI के ऊपर नहीं बैठ सकता जाके BCCI, मतलब हाँ कि मैं IPL के भरोसे नहीं बैठ सकता कि भैया अच्छा पैसा मिल रहा है तो यू नो आई वोंट गिव एनीथिंग। पाजी सीरीज की अगर हम बात करें तो मथीशा पतिराणा पाजी 4 विकेट लेके गए पहले मैच में। वो आपको कैसा इम्पैक्ट किया उन्होंने पहले मैच में कंपैरेटिवली और अदर मैचेस में, कि क्या कमी रही उनके? और क्योंकि वो उतना परफॉर्मेंस फिर आगे के मैचेस में नहीं दिखे, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए वो। भाजी यही है, T20 तो देखो गेम ही ऐसा है कि भैया आपको बहुत लिमिटेड चांस मिलता है।
ऐसा बॉलर आपके पास 4 ओवर में, किसी मैच में आप चल गए, किसी मैच में आप नहीं चल पाए, बस वही है। ठीक है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टैलेंट है मतीशा पतिराना। अपनी अगर हम बॉलिंग की बात करें ना पाजी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि T20I में फिर वही मोहम्मद सिराज को शायद कहीं ना कहीं अपनी जगह शायद उन्हें खाली करनी पड़ेगी आगे पाजी, आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए अर्शदीप तो एक अलग ही चीज़, अलग ही फॉर्म में है फिलहाल अर्शदीप जो है, सिराज भी उसी फॉर्म के हैं, पर वो ODI या टेस्ट में तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो T20I में देखिए, क्योंकि पूरी अगर हम बॉलिंग की बात करूँ, उन्होंने भले ही 1 विकेट लिया है, लेकिन पाजी मुझे वो उनका वो जिप नहीं नजर आ रही कि जिसकी हमने बात करी थी कि मियां मैजिक चलेगा, मियां मैजिक चलेगा, वो मियां मैजिक चल नहीं पाया थ्रू आउट द सीरीज। अभी ODI सीरीज है आगे, वो देखते हैं ODI सीरीज में क्या रहेगा, लेकिन फिर भी पाजी मुझे नहीं लगता कि वो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग विद मोहम्मद सिराज। आइदर इट इज कि उसको रेड बॉल क्रिकेट में एक रिदम चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बॉलर को भी ना रिदम चाहिए होता है, जब वो रिदम खो देते हैं अपना तो उनका रिदम सेट होता है। तो बॉलिंग से याद आया पाजी, मैं आपसे एक सवाल ही पूछना चाहता था, मेरे दिमाग में अटक रहा था कि चलो बॉलिंग की आप बात कर रहे हो, मोहम्मद शमी पाजी क्या रियल हीरो हैं वो ODI 2023 वर्ल्ड कप के, वो एक चाम है उनका? पाजी डेफिनेटली मेरा मानना है मोहम्मद शमी एक हीरो हैं हमारे, और इस वाले के ही नहीं, 2023 वाले के नहीं, 2019 वाले के भी। मतलब यार एक बंदा आ रहा है, एक बंदा 3-4 मैचेस में आपको 17-18 विकेट निकाल के दे रहा है, मतलब उससे बड़ी बात क्या होगी। हम मिचेल स्टार्क को हाई दर्जा देते हैं कि भाई स्टार्क है, ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है, बुमराह है, हम बुमराह को भी देते हैं। T20 माफ कीजिएगा ICC इवेंट्स में स्टार्क अलग ही नजर आता है, लेकिन भैया हमारे जो लाला हैं ये भी अपने आप को यहाँ पहुंचा लिया है इन्होंने भाई। मोहम्मद शामी मोहम्मद ठामी है, जैसे हम बात करते हैं ना कि शिखर धवन इन ICC टूर्नामेंट्स भाई नेक्स्ट ही लेवल हो जाते हैं, मोहम्मद शमी ऑल्सो इन ICC। भाई उस बंदे का क्या है कि वो, और उस बंदे की कॉलअप भी जो है ना वो बड़ी टीम की होती है, विकेट्स उसके बड़ी टीम के होते हैं, छोटी टीम के नहीं होते उसके विकेट्स। 2023 ODI में आपने देखा भाई, तो आई रियली मिस मोहम्मद, क्योंकि जब मोहम्मद सिराज का नाम आता है, आई लव मोहम्मद सिराज एज ए बॉलर, बट पाजी मोहम्मद शमी की तो नहीं डेफिनेटली देखिए पाजी, ये तो मेरे ख्याल से मोहम्मद सिराज से भी आप पूछेंगे तो यही कहेंगे कि भाई जो शमी है वो कला उनके हाथ में अलग ही लेवल की है। ऐसे ही मेरे को एक और खल रही थी, क्योंकि मुझे आपसे पूछना था, इट्स लॉन्ग वीडियो, मतलब बड़ा लॉन्ग टाइम हो गया आपके साथ बैठे हुए। भाजी युजवेंद्र चहल कंसिस्टेंटली वो बंदा साथ है ODI टीम की, मतलब एक तरीके से केला ले जाना, वाटरमेलन ले जाना, पानी ले जाना लॉन्डो के लिए, वो उसके लिए तो है, मजाक करना। वो बेचारा, आप मुझे ऐसा कभी कभी लगता है मजाक करता ताकि खुद भी मोटिवेट रहे। उसके बाद तुरंत आप एक सीरीज करते हो और उसमें उसको बाहर बिठा देते हो। मेरे मतलब रवि बिश्नोई को आपने मौका दे दिया, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा युजवेंद्र चहल, उसके बाद आपने रवि बिश्नोई की तरफ गए और आपने उन्हें ODI स्क्वाड में तो खैर है ही नहीं युजवेंद्र चहल, T20 में भी नहीं है, श्रीलंका वाले में भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि बस पाजी नो हार्ड फीलिंग्स फॉर रवि बिश्नोई, ही इज द टॉप T20I बॉलर, बट हम अगर चहल को देखें तो उसने भी कोई गलती नहीं कर रखी पाजी। और मेरा मानना है कि शायद अगर श्रीलंका जा रहे थे आप, तो यू शुड टेक लेग रिस्ट स्पिनर, तो वो बहुत काम आएगा आपके। ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं आएगा पाजी आपके। आपने देखा बिश्नोई पहले से ही क्या नाम है T20 टीम का हिस्सा थे। मैं तो सरप्राइज ये था कि उसमें वर्ल्ड कप में बिश्नोई को नहीं लेके गए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से पहले की सीरीज देखें उसमें बिश्नोई पार्ट है, अब वर्ल्ड कप के बाद की सीरीज देख रहे हैं उसमें बिश्नोई पार्ट है। मतलब पल में माशा पल में तोला। BCCI का ये काम रहा कि देखो, अभी हम BCCI की थोड़ी देर पहले तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन BCCI के कुछ लूप होल्स हैं, आप मानो या ना मानो वो लूप होल्स हैं BCCI के। पाजी रवि बिश्नोई आए, जो आपने कहा, ऐसे ही एक और खिलाड़ी है जिनके साथ ऐसा लगातार होता है, वॉशिंगटन सुंदर पाजी। वॉशिंगटन सुंदर भी इन आउट ही रहे पाजी, और आप देख लेना ये सीरीज उनकी बहुत अच्छी रहेगी, आगे ODI सीरीज तो और बहुत अच्छी रहेगी उनकी। अभी ये तो अच्छी गई है उनकी T20I सीरीज, वाली वॉशिंगटन सुंदर का भी यही रहा, जैसे हम जिम्बाब्वे वाले सीरीज में डिस्कस कर रहे थे, इन एंड आउट तो रहे, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर रूल का उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं मिला, और कहीं फिर अनफॉर्चुनेट इंजरीज भी उनके करियर का पार्ट रही हैं। अब मिल रहा है मौका तो अच्छी बात है पाजी। और क्या नाम है, अब जैसे सीरीज़ की बात कर ही रहे हैं हम भाई, आखिरी T20I, मतलब बॉलिंग अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे, रिंकू सिंह 2 विकेट, सूर्य कुमार यादव 2 विकेट, आखिरी ओवर में 6 रन बचा गया कप्तान।
फिर बॉलर उतारते ही क्यों? सारे ऑलराउंडर उतारो, बॉलिंग यूनिट रखते ही क्यों? मतलब मैं देख रहा हूँ मैच क्या चल रहा है, सूर्य कुमार यादव 2 विकेट, भाई वो श्रीलंका कहाँ से, मतलब 30 बॉल में अगर 30 रन चाहिए किसी टीम को इंडिया के सामने तो। और जबकि वो मैच का रिजल्ट मैटर नहीं रखता कोई, हाँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मैच था, 30-20 आई पाजी। व्हाट वाज द मैच, 137 और एक टाइम पर तो यही था कि श्रीलंका इंडिया बहुत इजीली, माफ कीजिए, श्रीलंका निकाल लेगी मैच को। लेकिन कैसा, जिस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं इंडिया चोक करने के लिए, वो तो उन्होंने किया ही। लेकिन पाजी ऐसा चोक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, मैं तो सोच नहीं रहा था कि इनको बॉलिंग कराएंगे ये दोनों। अरे भाई क्या तगड़ा हिसाब, सुपर ओवर हुआ, बस 2 रन बनाए उन्होंने, छक्के मारेंगे छक्के। अरे भाई मजा, मतलब जब रिंकू सिंह को ओवर दे, अच्छा मैं खुद भी मैंने कहा यार चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर लग भी जाएंगे क्या दिक्कत है, सीरीज तो अपन के नाम ही आ गई। और यही सोच के शायद दिया होगा सूर्य कुमार यादव ने भी कि यार लेट अस चेक, हम चेक ही कर रहे हैं अभी। अरे रुक 2 जा साल अर्शदीप, तू रुक जा, अरे तू भी रुक जा। और रियान पराग पाजी, व्हाट अ फाइंड आई थिंक नाउ, बिकॉज ही इज गिविंग विद बैट ऑल्सो। वो पहले मैच में नहीं थे शायद, या थे, उन्होंने बॉल उस तरीके से, लेकिन पाजी जो उन्होंने उसके बाद 3-3 4-4 ओवर निकालने शुरू करे। कप्तान अगर आप पे पाजी भरोसा कर रहा है ना, 4 ओवर निकाल दो, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। और आप बैटिंग में भी 20-25, और आई थिंक पाजी ये ना अब ये टेम्पलेट रहेगा हमारे इंडियन टीम में ना, हम जितने भी प्लेयर्स देखेंगे वो सारे यही देखेंगे कि भाई थोड़ी बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग तो मतलब वही है कि मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस रखना है सबको अपना। ये टेम्पलेट भी रहेगा पाजी कि अब बॉलिंग स्कोर कार्ड में 7-8 लोग दिखेंगे, 6 लोग तो मैक्सिमम, 6-7 तो दिखेंगे। हाँ इतने तो दिखेंगे ही पाजी, ये मतलब चलेगा। हाँ, आपको लगता है सभी हाथ घुमा सकते हैं यार, यशस्वी बॉल डाल सकता है, रिंकू ने डाली, सूर्या ने डाली, वो तो चलिए विकेट मिल गया, लेकिन रियान पराग जो डालते हैं, रियान पराग आपको मिल गया। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर सूर्य कुमार या रिंकू दोनों ही कोई खराब नहीं लग रहे थे, अच्छे ही लग रहे थे। सूर्य तो फिर भी मुझे और बेटर ही लगे सूर्य एक बार को, ठीक है वो अपना वो होता है। लेकिन पाजी सूर्य कुमार का जो ग्रिप हो रहा था बॉल, जो अच्छा लग रहा था कि वो एक आध ओवर निकाल जाए ना बीच में ऐसे ही 8-9 रन का, तो वो मिल जाएगा उनका। माइट भी वो पिच ऐसी थी, अगर कहीं और पिच ऐसी होगी तो फिर यही फट्टे भी खाएंगे। फिर यही अगर थोड़ा हम इंडिया में, लेकिन रियान पराग फ्लैट विकेट्स पे खेल दे तो भैया बंदे ने मजा बांध दिया, रियान पराग जैसे आदमी ने, कि भैया 4 ओवर 3 ओवर निकाल दिए। तो मेरे को लगता है कि ये सीरीज का फाइंड है, मेन फाइंड रियान पराग एज अ बॉलर, एज अ बॉलिंग यूनिट। आपको क्या लगता है कि कौन है इनमें से आपका फाइंड कि यार ये लग रहा है मेरे को कि ये निकला है? फाइंड तो कुछ नहीं पाजी, ऐसा तो कोई इंटरेस्टिंग लगा नहीं। बाकी नॉर्मली सीरीज थी, श्रीलंका वही अपना बिलो पार परफॉर्मेंस रही है श्रीलंका की। T20 आई क्रिकेट में उन्होंने फिर दोबारा वही दिखाया है कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। जैसे इनकी वुमेंस टीम ने तो फाइट दिखाई, भाई एशिया कप ले गई हो, लेकिन मेंस टीम वही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। बेइज्जती मत करो श्रीलंका की, प्लीज इतनी बेइज्जती मत करो। श्रीलंकन क्या कर रहे हो यार आप, मतलब इस तरह घर हो गए यार पाजी। मुझे तो डर लग रहा है ओडीआई सीरीज में अब कुछ इधर उधर ना हो जाए कि श्रीलंका को वहाँ भी फैटिंग ना लग जाए। वो तो खैर पाजी ओडीआई ही बताएगा। पाजी ये सीरीज से थोड़ा हट के अब थोड़ा अपने आईपीएल के मसाले की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या खबर आ रही हैं। पाजी 3-4 इंटरेस्टिंग खबर उड़ते उड़ते आई हैं जो हमने पकड़ी हैं। बताओ। सबसे पहली खबर तो यही है कि टीम ओनर्स का कहना है कि भैया 3 साल के बजाय हर 5 साल में होना चाहिए मेगा ऑक्शन, होना चाहिए। और पाजी जो दूसरी खबर आई है वो ये आई है कि जो प्लेयर्स हैं उन पे 2 साल का बैन लगना चाहिए। ये एसआरएच की ओनर काव्या अमरान के द्वारा आया है कि 2 साल का बैन लगना चाहिए अगर वो ऑक्शन के बाद सीजन आईपीएल के शुरू होने से पहले पुल आउट कर देते हैं। बहुत ही तगड़ी बात रखी है भाई। सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर काव्या, आई थिंक सन टीवी की सन प्रोडक्शंस की मालिक हैं भाई वो, और बेहतरीन पाजी ये सबके साथ चलता है, चाहे वो PBKS हो, KKR हो, MI हो, पुल करना। जैसे एक बार स्टार्क ने पुल आउट कर लिया था। तो अगर आप IPL इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है भाई, इतनी बड़े अपना आप में कंपनी है, प्रोडक्शन है अपने आप में, तो भाजी ऐसे स्टेप्स तो आपको लगता है, मुझे तो लगता है उठाना चाहिए। आप क्या कहते हो, आप उठाना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं सही है भैया, मतलब उनका ये है कि भाई अगर कुछ फैमिली रीजंस हैं या भैया कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो अलग बात है, इमरजेंसी हो गई। लेकिन जैसे हमने प्लेयर्स आप बता ही रहे थे कि स्टार्क ने वो कर दिया, बेन स्टोक्स आपको याद होगा चेन्नई के लिए महंगे बिके, फिर उस सीज़न वो खेले ही नहीं, तो इसी के कंसर्न में उन्होंने वो किया है। और इम्पैक्ट रूल पे भी कोई बात हुई है पाजी? इम्पैक्ट रूल जहाँ तक मुझे लगता है स्क्रैप कर देंगे।
कर देंगे, कर देंगे। खत्म करने की हाँ, कोशिश है बिल्कुल क्योंकि एक तरीके से। हाँ चलिए खैर, लीग्स का इंटरनेशनल से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर फिर वही है, किसी को पसंद नहीं आया रूल तो फिर वही है, जबरदस्ती की रख के क्या मेरा फायदा? मानना है कि अगर अगर लीग्स की टीम्स में मेजॉरिटी है इम्पैक्ट रूल को हटाने की तो हटा देना चाहिए पाजी, क्योंकि वही बात है आपने जो कहा ना, इंटरनेशनल से उसका कोई मतलब नहीं है, कोई रूल कोई ताल्लुक नहीं है। एक सवाल पाजी बार बार दिमाग में आ रहा था कि एक वो CSK का चल रहा था कि MS धोनी अगर 5-6 प्लेयर होंगे, और एक ही रूल ये भी है कि 5 साल तक अगर कोई रिटायर्ड खिलाड़ी जो है वो रिटायरमेंट तक है, रिटायरमेंट उसका 5 साल तक कंप्लीट हो चुका है, तो वो IPL में अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा। तो उनकी कुछ एक ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं, ऐसी डिमांड आ रही है। और पाजी ये भी आ रहा है कि 6 से 7 मिनिमम तो भाई होने चाहिए रिटेंशन। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए पाजी? मेरा देखो भाई, नहीं होने चाहिए, तगड़ा हिसाब चले, इससे ना हो अगले से हो। भाई आप 5 साल का मेगा ऑक्शन कर दो और इस साल ये कह दो कि भाई देखो इस साल तो वही है 4 वाला, लेकिन जब अगला मेगा ऑक्शन होगा तब हम रिटेंशन दे देंगे आपको। हाँ ये है, मतलब आप मेगा ऑक्शन कर रहे हो और फिर क्योंकि उसके फिर बाद ऐसा हो जाएगा ना कि फिर तो भैया एक तरफ ही KKR का अच्छा स्क्वाड है, वो 6-7 वो कर लेंगे, रसल ले लेंगे, नारायण हो जाएंगे, रिंकू ले लेंगे, और क्या नाम है, और फिर 5 साल के बाद होगा मेगा, वही ना, तो फिर वो दिक्कत होगी ना। फिर या तो आप 3 साल ही रखो उसके, चलो 3 साल भी मैं मानता हूँ कि ठीक है यार, 3 साल यानी कि बहुत होते हैं, 300 कुछ गेम्स मान लो, माफ़ कीजिए, तकरीबन 200 कुछ गेम्स मान लो आप, उसके बाद आप अपनी टीम अपना चेंज करोगे, उसके बाद तो बहुत होता है। 5 साल का फिर भी देखते हैं पाजी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और आप भी इससे सहमत करोगे कि रूल ऐसा हो कि जिससे फ़ायदा हो खिलाड़ियों को, ना कि टीम्स ओनर्स को। टीम ओनर को तो फ़ायदा है ही है, खिलाड़ियों का मेंटल सेटअप ना बिगड़े पाजी। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट रूल आ जाता है तो उनसे मेंटल सेटअप बिगड़ जाता है काफ़ी खिलाड़ियों का। खिलाड़ी बनाने की कोशिश करें, ना कि खिलाड़ियों को खराब करने की। मेरा मानना यह है पाजी। नहीं बाजी बिल्कुल सही, पैसा दो, रजगे दो भाई, फकत पैसा दो, बढ़ेगी रूल डाल दो। वो भी बात आई है कि भैया इनकी जो 100 करोड़ होता है, लेकिन उसको ऊपर करो, और अच्छा इनका पर्स भी ऊपर करो, होना चाहिए 200 हो जाए पाजी, 200 कर दो, मजाक सेट के कह रहा हूँ भाई, 200 कर दो, पर आदमी 50 करोड़ कर दो, 30 करोड़ कर दो। विराट कोहली की चली गई 50 करोड़, किसी एक और भी जब आप बड़े खिलाड़ी को चाहते हो दो उनको पैसा, रज के दो। लेकिन जब आप अपने के लिए एक सिस्टम बना दोगे ना पाजी कि देखो भाड़ नहीं जाना है, वाई रोनाल्डो इज गेटिंग टू मच ऑफ मनी, वो एक रूल बना देते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना है बिल्कुल भी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो तेरे ऊपर ही डिफॉर्मेशन का केस लग जाएगा। वो डर भी तो रहना चाहिए ना खिलाड़ी का उस लीग के ऊपर। अगर आप इतनी बड़ी खिलाड़ी, इतनी बड़ी लीग हो और इतना बड़ा आपको, तो लीग अगर बड़ी हो तो बड़े खिलाड़ियों में भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, मेरा मानना है भाजी। नहीं सही है पाजी, बिल्कुल सही है पाजी, ये है। और बस एक और जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है, थोड़ा KKR ओनर शाहरुख खान और PBKS के ओनर नेस वाडिया के बीच में थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, सुनने में आ रहा है। वो भी इसी के ऊपर हुई है, इसी नोक जोक हुई होंगी भाई प्लेयर्स का, क्या है? क्योंकि भाई KKR तो कहेगी भाई कि हमें मेगा ऑक्शन 5 में चाहिए, रिटेंशन बढ़ाओ, और PBKS वहीं कहेगी भाई ठीक है उनके लिए तो 2 कर दो, मेगा ऑक्शन 5 में कर दो, लेकिन रिटेंशन कम करो। क्योंकि उनकी तो भाई टीम ही मुझे पक्का पता है, PBKS RCB ये ऐसी टीम है, ये स्क्रैच RCB ने तो क्लियर कर भी दिया है लगभग रूमर्स हैं ये 80-90% कि दे आर रिलीजिंग मैक्सी एंड फैफ डु प्लेसी, उनका कहीं ना कहीं एक है, और ये समझ में भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं LSG का भी है कि उन्होंने देखो पाजी जो रूमर्स आ रही हैं वो एम ही तो आ नहीं रही है, IPL की रूमर्स हैं और आएंगी लोकल में तो हमारे बहुत अच्छी तरीके से आएंगी। और हम सबको मालूम है जिस तरीके का LSG का और KL राहुल का जो भी एक वो रहा ना पाजी, दैट वाजंट गुड फॉर द फैंस एंड फॉर दी फैंस ऑफ क्रिकेट ऑल्सो पाजी, क्योंकि वो अच्छा नहीं रहा। वो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। KL राहुल भले ही कितना कहते रहे, भले ही झपियाँ शपियाँ लगती रहें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। और KL राहुल को लगता है मुझे बाइक करेगी, अभी देखते हैं। लेकिन KL राहुल की बात हो रही है, शायद RCB में जा सकते हैं, RCB में टॉक्स है, इन टॉक्स है। तो फिर खैर ये तो अभी ऑक्शन जब दिसंबर में आएगा तभी पता लगेगा कौन से प्लेयर्स छोड़ रहे हैं, कौन सी फ्रेंचाइज। बिल्कुल ये तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। पाजी अफगानिस्तान के मैच देखने चल रहे हो? अफगानिस्तान के मैच, अच्छा, कुडोस टू BCCI भाई। BCCI इतना सपोर्ट करता है ना अपने पड़ोसियों देशों को, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, मैं कहूँगा कि जिम्बाब्वे भी हो। कौन जाता है जिम्बाब्वे टूर करने? कौन सी बड़ी टीम जा रही है? कोई भी नहीं जा रही। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका आदि गोइंग फॉर द जिम्बाब्वे टूर, हैव यू हर्ड? पर इंडियन BCCI जो पुराना है ना पाजी, एक जो मेल है
वो इंडिया नहीं तोड़ता है अपना किसी के साथ, अनटिल अनलेस सामने वाला बदतमीज हो, जाहिल हो, गंवार हो, अनपढ़ हो। समझ रहे हो मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको। लेकिन पाजी कुडॉस के ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ होम वेन्यूज फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। टेस्ट सीरीज है भाजी इनकी न्यूजीलैंड के साथ, और मैं तो भाई बहुत टाइम से कह रहा था कि अफगानिस्तान की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने वाइड बॉल क्रिकेट में दिखाई है ना, डेफिनेटली भाई ऐसे ही तो क्रिकेट प्रमोट होगा जब आप इन टीम्स को और फॉर्मेट में भी लाएंगे। बिल्कुल पाजी, इन टीम्स को फॉर्मेट में लाएंगे और भैया इंडिया के पीछे से तो डेफिनेटली अफगानिस्तान में फेवर में होगा, बिल्कुल फेवर में होगा। और अफगानिस्तान को तो देखो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी मोहब्बत और ऐसा पैसा, माफ कीजिएगा पर आपको कोई और कंट्री दे नहीं सकता। चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, वो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या लगता है जो कानपुर के और ये जो ग्राउंड्स दिए हैं, ये हल्के ग्राउंड्स हैं? ये हमारे वो ग्राउंड हैं जो पुराने और बड़े ग्राउंड्स हैं भाई साहब। नहीं पाजी, डेफिनेटली मैचेस तो इंटरनेशनल ग्राउंड्स में ही होंगे। कानपुर का जो मेरे ख्याल से इकाना स्टेडियम है कानपुर में, नहीं इकाना तो लखनऊ का है। इकाना लखनऊ है। कानपुर का पुराना वो स्टेडियम है ना जो सबसे पहले यूपी का आई थिंक पुराना, सबसे पुराना स्टेडियम वही है शायद। लेकिन जहाँ भी है पाजी, मैं ये कह रहा हूँ इट इज़ गुड फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। और टेस्ट मैच है, अगर कहीं फैंटी लगा दी ना, मजा आ जाएगा पाजी, मजा आ जाएगा। मौज ठा के रखियो एक तरफा, चाहे कुछ ठाओ ना ठाओ। और कोई न्यूज़ पाजी आ रही है? जो न्यूज़ तो बहुत सारी है पाजी। वसीम अकरम पीसीबी से डिनायल, हाँ उन्होंने डिनाई कर दिया। कौन बैठेगा जी, मतलब टेंशन वाली चीज में। एक क्या नाम है, सीरीज में तुम बैठे हो, तुम्हें ये नहीं पता अगली सीरीज में तुम हिस्सा हो नहीं हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे तुम स्क्वाड का हो, स्टाफ में हो। ऐसे कौन बैठना चाहेगा ऐसी गद्दी पे जहाँ इतनी टेंशन हो कि यार इस चीज़ का ट्रस्ट नहीं है कि कल को मैं आप मुझे उठा दो यहाँ से, वहाँ जंग हो जाए, वहाँ एक दूसरे को एक्सपोज कर सकते हैं। और वसीम अकरम पाकिस्तान की पर्सनैलिटी नहीं है, वो पैन वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड क्रिकेट की पर्सनैलिटी है। हो सकता है और होंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी, वहाब रियाज, शाहब रियाज, ये लोग होंगे, लेकिन वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है यार ये लोग नहीं। और मुझे भी लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। एक और चीज़ है, मतलब जितना अपना पीछा छुड़ा सको छुड़ाओ। सही है, आपको और अच्छी टीम्स ऑफर दें, मैं कहूँ वहाँ जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अगर वहाँ से ऑफर आता है और आएगा भी। एक रूमर और आ रही है पाजी, इंग्लैंड का वाइट बॉल जो कोचेज में नाम आया है वो राहुल द्रविड़ का। किया तो इयॉन मॉर्गन ने है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने मारा इन टॉक्स में है। हाँ टॉक्स में है, ये मैंने भी सुना था कि इन मॉर्गन के साथ वो चल रहा है, टॉक्स में है। तो अच्छा ही है पाजी, मुझे लगता है कि कहीं खैर मुझे लगता नहीं है वैसे करेंगे वो इंग्लैंड के, वो तो खाली ये तो आ ही रहा है। ऐसा नहीं है पाजी, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसलिए तो इंडिया की छोड़ी कि भाई अपना 11-12 महीने कौन रहेगा। वो ठीक है, लेकिन पाजी जब इंग्लैंड से ऑफर, देखो पाजी ऑफर, इट्स ऑल अबाउट ऑफर। इंडिया से वो जितना अचीव कर चुके थे। कोच जब बनता है तो आदमी सोचता है कि आई हैव टू बी कोच और मुझे जिताना है, मुझे वो कोच में, तो वो सब जगह देखता है। अगर इंग्लैंड भी वो चले गए तो कोई बुराई नहीं है उसमें, बहुत अच्छी बात है पाजी। टाइम ही बताएगा कि क्या। बिल्कुल कुछ चैंपियंस ट्रॉफी की आपके पास पाजी? नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की तो कुछ नहीं आ रही है अभी, बस वही नोक झोंक चल रही है। हमारे वाले कह रहे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं आओ भैया आओ। मतलब और ये कह रहे हैं आओ, नहीं आने तो ठीक है, मना कर दो, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो होके रहेगी। मतलब जो पाकिस्तान 465 करोड़ का शायद उन्होंने वो दिया है, आईसीसी ने उनको कुछ मिलियंस का है, 40 या कुछ 60 मिलियंस का उन्होंने दिया है उनको ठेका। और उसमें कहा है कि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि इंडिया अगर नहीं आता है और उसका हाइब्रिड मॉडल होता है तो उसका भी बजट दिया है उन्होंने उसको। और अगर पाजी इस तरीके की बात हो रही है ना भाई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाइब्रिड ही मॉडल होने वाला है। अगर आईसीसी ने ये बात की है कि इंडिया नहीं आ रहा है तो वो पैसा भी जो दिया है आपको वो यूज़ आप करेंगे एज एन इंडियन के, वो बाहर आप नहीं होस्ट करें, तो विच इज़ ये भी ऑल्सो मुझे लगता है फ्रॉम आईसीसी 1-1.5 महीने में ये भी पाजी हो जाएगी क्लियर। बाकी तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इतना कुछ खास चल नहीं रहा है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज चल रही थी जिसमें इंग्लैंड ने वाइट वॉश कर दिया। किससे चल रही थी? वाइट टेस्ट में किससे चल रही थी? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। हाँ मुझे लगा आपने कहा इंग्लैंड की एक सीरीज चल रही थी किसी से, मतलब ऐसा ही है, बस किसी से ही चल रही थी। तो वो दिखाई रहा है पाजी। मेरा तो मानना है एक हफ्ता पॉडकास्ट उस पर करेंगे कि भाई टेस्ट क्रिकेट आज के टाइम कहाँ पे है, क्या टेस्ट क्रिकेट का क्रेज खत्म होते जा रहा है या टेस्ट क्रिकेट अभी भी प्लेयर समझते हैं। उस पर भी एक मुझे लगता है बैठ के आराम से बनाएंगे पॉडकास्ट। बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात मत कहना आप बिल्कुल भी। बहुत मेरे जैसा फैन है, आपके जैसा फैन है जो डू हार्ड, ऐसे मत कहो यार, टूट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, जीजी आए पाजी, जीजी का एरा शुरू हो गया है।
जीजी का, अभिषेक नायर का मैं कहूँगा, दोनों का इनका मैं इसलिए नाम लूँगा क्योंकि ये बहुत पुराने बहुत नामचीन लोग हैं अभिषेक नायर। और हाउ डू यू एक्सपेक्ट के वाइट बॉल तो ठीक है, बांग्लादेश जब टॉर आएगा तो आर दे गोइंग टू बी फिट इन दो शूज़? भाजी मेरा मानना है कि अब जो ये टीम्स हैं मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक गौतम गंभीर लेके आएंगे। बस वही है कि थोड़ा मेंटालिटी के लिए उस पर आएंगे कि भाई ऐसे करो, ऐसे खेलना है, हमें ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है। रोहित शर्मा भी कप्तान है तो मुझे लगता है वो सेम टेम्पलेट पे चलेंगे जैसा रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ खेलते आ रहे थे, और उसी के उस पर ही चलेंगे। वो बस वो थोड़ा वो देखते रहेंगे कि जैसे अब अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है तो उसके बाद क्या पता किसी और कप्तान को ग्रूम भी करना है, तो ये भी मेरे ख्याल से हो सकता है बहुत बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी गौतम गंभीर के ऊपर कि नेक्स्ट कैप्टन टेस्ट में किसे देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग कि ये शूज फिलअप करना कैसे है, कैसे, क्योंकि यार ये इजी शूज नहीं है ना, इजी शूज नहीं है, सही कि बात आप है। फिल कर जाओ और बैठ जाओ। और रोहित शर्मा, विराट कोहली इन जैसे लोगों पे क्योंकि अभी तक हमें चेतेश्वर पुजारा का ही नाम लूँगा, उसका जूता नहीं। हमने जब राहुल द्रविड़ छोड़े थे तो माना था कि चेतेश्वर पुजारा इधर राहुल द्रविड़। अभी चेतेश्वर पुजारा नहीं है तो हम देखो अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है एटलीस्ट एक बॉल तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक बॉल तो चाहिए, जिस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हैं तो एक बॉल तो पाजी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। तो ये मुझे लगता है 2-4 चीज़ें हैं जो जीजी के दिमाग में रहेंगी और रोहित शर्मा के दिमाग में भी रहेंगी। तो भैया खड़का दो जी, जिता दो सीरीज, ओडीआई भी, T20 तो आपने जिता ही दी है, ओडीआई भी जितवा दो, आपका ही बढ़िया है। 3 मैच आप खेले हो, आपने आपके आते ही सुपर ओवर करवा दिया है। सही है भैया, मजे बनाओ, इंटरेस्टिंग रखो T20 क्रिकेट, और क्या चाहिए हमें। सही बात है, बिना विराट के बिना रोहित के दिखाओ करके कुछ। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, बिल्कुल। तो भाई ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने डिस्कस किया जो इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज़ है, थोड़ा बहुत IPL के रूमर्स क्या चल रहे हैं और थोड़ा बहुत क्रिकेट की दुनिया में क्या खबरें आ रही हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। किसको कितना पैसा जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबका हमने बता दिया है। चिट्टा आप खोलो, देखो, ठैक है, मारो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।